कि आप सिर्फ उनके घरों में शादियों के अंदर जा करके सिर्फ खाना खाओगे, या आप सिर्फ ये चाहते कि मुसीबत के वक्तों में मुझे ना याद किया जाए, मुसीबत के वक्तों में मुझे ना बुलाया जाए, सिर्फ वो अपने घरों में शादियों के अंदर मुझे दावत दी जाए और मैं आकर के सिर्फ मांडी वाल करके खाना खाऊं। बहैसियत एमएलए लोगों की मदद कीजिए। ये जमीयत उलमा का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी के लिए करना अल्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों गोल्डन नगर के अंदर आग लगने की वजह से कई मकानात उसकी ज़द के अंदर आए और जलकर खाक हो गए। हमने देखा कि गुज़िश्ता कल मौजूदा रुकन असम्बली ने वहाँ पर दौरा किया। मैं शहरियान के तवस्सुत से मौजूदा रुकन असम्बली से ये सवाल करना चाहता हूँ कि 2009 से 2014 तक के आप आमदार थे, 2019 से 2024 तक के भी आप आमदार थे। 2024 का जो असम्बली इलेक्शन हुआ, अभी 2025 में भी आपका 1 साल हो गया, आज भी आप ही आमदार हो। शहर के अंदर, पूरे शहर में अगर कहीं पर भी ऐसे नागहानी हादसात पेश आते, आसमानी सुल्तानी मुसीबत, आफतें या बलाएँ आती, तो आप बहैसियत आमदार होने के आपने आज तक के बहैसियत आमदार वहाँ पर अपनी क्या मदद की, या उन लोगों की क्या इमदाद उन लोगों को फराहम की जो लोग ऐसी मुसीबत के वक्त के अंदर जब घिर जाते हैं। शहर को याद होगा, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन ये शहर को याद होगा कि लॉकडाउन जैसे वक्त के अंदर शहर ने, अगर एक बीमार बच्चे ने, एक गरीब और यतीम बच्चे ने अगर 1500 रुपये के लिए अपनी दवा के लिए आपको बहैसियत आमदार याद किया था, तो आपने कहा कि अभी इंतज़ाम नहीं है। अतराफ़ की लब्बैक होटल के पास की कुछ ख़वातीन आपके घर पर आई थी। लॉकडाउन का ऐसा माहौल था कि लोग अपनी ज़ाती खर्च से अपनी प्रॉपर्टी बेच करके लोगों की इमदाद कर रहे थे। ऐसा वक्त तो एक लॉकडाउन का गुजरा जो तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा। ऐसे वक्त के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका मतदार संघ, उस वक्त भी आप ही आमदार थे। वहाँ की कुछ औरतें आपके घर पर आई थी और वो ये कह रही थी कि हमको अनाज दो, हम भूखे हैं, हमारे घर में फाका जा रहा, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। तो आपने उनको कहा कि पहले बोल करके आना चाहिए, इस वक्त तो इंतज़ाम नहीं है। अभी कल आपने वहाँ पर दौरा किया और आपने ये जुमला कहा कि यहाँ पर ऐसा कहा गया कि मुफ्ती साहब नहीं आए और उनके कॉरपोरेटर भी नहीं आए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जुमला वहाँ की आवाम ने कहा है। आपको तो बहुत बुरा लगा, वहाँ के लोगों ने ये जुमला कहा आपके ताल्लुक़ से, तो आपको बहुत बुरा लगा। और क्यों नहीं बोलेंगे लोग? उन लोगों ने आपको चुन करके दिया। अगर उन लोगों ने आपको चुन करके दिया, लोगों ने अगर आपको वोट दी, अपनी वोटों से लोगों ने अगर आपको कुर्सी दी, आमदार बनाया, तो मुसीबत के वक्त के अंदर वो लोग आपकी मदद की उम्मीद नहीं रखेंगे। मुसीबत के वक्त के अंदर अगर वो लोग आपको नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? और ऐसे वक्त के अंदर अगर आप जाकर के उनकी मदद नहीं करोगे तो फिर कब आप उनकी मदद करोगे? कि आप सिर्फ उनके घरों में शादियों के अंदर जाकर के सिर्फ खाना खाओगे, या आप सिर्फ ये चाहते कि मुसीबत के वक्तों में मुझे ना याद किया जाए, मुसीबत के वक्तों में मुझे ना बुलाया जाए, सिर्फ वो अपने घरों में शादियों के अंदर मुझे दावत दी जाए और मैं आकर के सिर्फ मांडी वाल करके खाना खाऊं तुम्हारे घर पर? आप ये चाहते, आप ये आशा और ये उम्मीद रखते शहर की आवाम से? लोग भी आपसे यह आशा और ये उम्मीद रखते कि बहैसियत एमएलए आप उनका काम करें, बहैसियत एमएलए आप उनकी मदद करें। लेकिन आपका अलमिया तो ये है कि आप शादियों में जाते, मांडी वाल करके खाना खाते, और वहाँ भी तो आप जेब में हाथ नहीं डालते ना। वहाँ भी आप खाना खाने के बाद मुसाफा खेलते और दुआ दे करके गाड़ी पे बैठ के छू हो जाते। अभी उन लोगों ने कहा तो आपको बहुत बुरा लगा। वहाँ पर कुछ लोग, जो लोगों ने अपनी जेब से, अपने ज़ाती खर्च से, जब से आग लगी जब से लेकर के आज तक के वो लोग उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे, उसकी सुविधा कर रहे, तो आप उनके ऊपर जा कर के तनकीद कर रहे हो। आपने उनकी तनकीद की। वो लोगों ने कोई अवामी चंदे पर चलने वाली जमात की तरफ से उनकी मदद नहीं की, या वो लोग कोई अवामी चंदे की प्रॉपर्टी से चलने वाली जमात की तरफ से वो लोग उनके रहने पीने, खाने और सोने का इंतज़ाम नहीं कर रहे। वो लोग अपने ज़ाती खर्च से उनका इंतजाम कर रहे, अपने जाती खर्च से वो लोग उनकी मदद कर रहे।
आपने उनके ऊपर तनकीद की कि ये शोबाजी करते और गर्दी लेकर के आते। आप जुमा के दिन 3 बजे वहां पर दौरा करने वाले थे और जुमा के दिन सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर दावत दे दी गई थी कि मुफ्ती इस्माइल साहब वहां पर जमीयत की तरफ से दौरा करेंगे। आप तो पूरे शहर को आमंत्रण दे रहे थे कि वहां पर गर्दी लेकर के आओ, आप यही कर रहे थे ना। और जमीयत उलमा की तरफ से वो मदद हुई है। जमीयत उलमा एक पब्लिक के चंदे के ऊपर चलने वाली जमात है। आप जब भी जाते हो तो अपनी सियासी रोटी सेक लेते हो। आप जमीयत उलमा के सदर होने की हैसियत से जाते हो और उनको पतरे के मकानात बना करके तामीर करके दे देते हो और अपनी हेडिंग ये लगा देते हो कि मुफ्ती इस्माइल साहब का बड़ा कारनामा। गुज़िश्ता मैंने एक वीडियो इसके ताल्लुक से बनाई थी। आयशा नगर के अंदर मकानात के अंदर जब आग लगी थी, जमीयत का पैसा, पब्लिक के चंदे के ऊपर चलने वाली जमात, पब्लिक तो उसके ऊपर चंदा दे रही, और वो पैसे से अगर आप जले हुए मकानात की तामीर कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि मुफ्ती इस्माइल साहब का कारनामा। ये तो जमीयत का पैसा है ना। आपने बहैसियत आमदार क्या किया? और आज अगर मुसीबत के वक्त के अंदर शहर ये बोलेगा कि आमदार साहब नहीं आए तो आपको बुरा लगेगा। शहर ने आपको चुन करके दिया तो शहर तो आपसे ये सवाल करेगा ना, शहर तो आपको बोलेगा ना कि आप आसमानों की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीनी मसाइल पे बात करनी है। आप वहां जा करके चुटकुलेबाजी कर रहे हो। आप जो लोग अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे हो। तो हजरत आप कभी इतनी करम फरमाई करिए ना कि आप जमीयत के ऊपर से, पब्लिक के चंदे के ऊपर चलने वाली जमात से तो आप मदद करते, लेकिन आप अपने जेब के अंदर हाथ डालिए। आप अपने जाती खर्च से कुछ मदद करके बताइए, कुछ नया इनकलाब करिए, कुछ नया कारनामा करिए। तो शहर भी दांत में उंगली चबाएगा कि आपने अपने जेब में हाथ डाला और आपने अपने जेब से लोगों की मदद की। ये पब्लिक के चंदे के ऊपर चलने वाली जमात को कब तक के अपनी सियासी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करोगे? जमीयत इतनी मुकद्दस और इतनी मोहतरम जमात है, आपने उसको पूरी अपनी सियासी कुर्सी के लिए मलिया मेट कर दिया। क्या सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये चीज लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी जमीयत के दफ्तर मदनी रोड को सियासी क्लब बोला जा रहा है? आपको शर्म आनी चाहिए। हम जैसे लोगों को दुख होता जब कोई जमीयत की तरफ उंगली उठाता और जमीयत को ये बोलता, लेकिन ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। इसका पूरा सहरा सिर्फ आपके सर बंधेगा कि आप जमीयत के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो शहर के अंदर, सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी बचाने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो लिख रहे हैं वो तो छोड़ो, आपकी जमीयत के महाराष्ट्र के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने ये बात कही थी और उन्होंने मौलाना अरशद मदनी की ईमा और उनके हवाले से ये बात कही थी कि आपको जब महाराष्ट्र के इंतखाबात से बेदखल किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि आपको इसलिए बेदखल किया जा रहा है कि जिस तरीका से आपने मालेगांव की जमीयत के दफ्तर को सियासी दफ्तर बना दिया, सियासी क्लब बना दिया, इसी तरीके से आप पूरे महाराष्ट्र की जमीयत के दफातर को सियासत की भेंट चढ़ा देंगे। तो अब आप होश के नाखून लीजिए और आप जमीयत उलमा का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करना बंद कर दीजिए। शहर ने आपको बहैसियत एमएलए वोट दिया, आपको शहर ने असेंबली के अंदर भेजा वोट दे करके एमएलए बनाया, तो आप बहैसियत एमएलए शहर का काम कीजिए, बहैसियत एमएलए लोगों की मदद कीजिए। ये जमीयत उलमा का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी के लिए करना अल्लाह के लिए बंद कर दीजिए।